ओम शांति। प्रवृत्ति में रहते हुए ट्रस्टी अनुभव करना। भक्ति मार्ग में गृहस्थाश्रम की बहुत महिमा गाई गई है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए गृहस्थ अलग हो गया और आश्रम अलग हो गया। तो संगम युग में बाबा हमें प्रवृत्ति में रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए स्वयं को ट्रस्टी कैसे अनुभव करें, यह शिक्षा देते हैं। क्योंकि हर एक की लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति जरूर होती है, तो प्रवृत्ति को संभालते हुए हमें ट्रस्टी होकर रहना है और अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से बजाना है। इसके लिए कैसे हम स्वयं को ट्रस्टी अनुभव करें, उसके लिए कुछ एक बातों को जीवन में धारण करना जरूरी है। जिन बातों को अगर जीवन में अपनाएंगे तो ट्रस्टीपन की भावना बढ़ती जाएगी। मुख्य मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात, प्रवृत्ति को संभालते हुए ट्रस्टीपन की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है बाबा करावनहार और मैं आत्मा करनहार हूं, ऐसा समझना। हम केवल इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर कठपुतलियां हैं। जो बाबा ने हमें पाठ दिया है वो पाठ हम बजा रहे हैं। तो केवल मैं आत्मा करनहार हूं, करावनहार बाबा हैं। जो बाबा का डायरेक्शन है उसको मैं अमल में लाकर अपना पाठ बजाती हूं और प्रवृत्ति को संभालती हूं। तो स्वतः ही ट्रस्टीपन की भावना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दूसरी बात है, ट्रस्टीपन अनुभव करने के लिए सदा ऐसा अनुभव करें कि ये प्रवृत्ति बाबा की है। ये प्रवृत्ति पहले मेरी थी, लेकिन जब से मैं बाबा का बच्चा बना तब से ये प्रवृत्ति मैंने बाबा को अर्पित की और बाबा ने केवल मुझे ट्रस्टी होकर संभालने के लिए वापस की। मैं इस प्रवृत्ति को ट्रस्टी बनकर संभाल रहा हूं। वैसे भी मैं बाबा का बच्चा हूं। बच्चे को कोई बच्चा नहीं होता है। मैं आत्मा बाबा की सजनी हूं, सजनी को कोई सजनी नहीं होती है। बाबा मेरा बॉस हैं।
जिसका बाबा बॉस है वो खुद बॉस नहीं हो सकता है। तो ऐसी भावना हमारे मन में जब पनपती है तो हम अपना पार्ट बहुत न्यारा होकर बजाते हैं। केवल ये प्रवृत्ति मुझे संभालना है। माताएं भी अनुभव ऐसा करें कि ये सारे बच्चे जो हैं मेरे लौकिक, ये बाबा को मैंने दे दिए और बाबा ने मुझे केवल इनका ध्यान रखने के लिए दिया। ट्रस्टी किसको कहते हैं? कोई कारखाना होता है, मैनेजर अलग होता है, मालिक अलग होता है। मैनेजर केवल ट्रस्टी होकर उसको संभालता है, मालिक है उसका कारखाने का अलग है। कोई नफा नुकसान होता है, मालिक उसके लिए जिम्मेदार है। तो इससे ट्रस्टी अनुभव करना अर्थात प्रवृत्ति को बाबा की प्रवृत्ति समझना, मैं केवल इसको चला रहा हूं, निभा रहा हूं अपने कर्तव्य को, ऐसे अनुभव करना। तीसरी बात, ट्रस्टी स्वयं को अनुभव करने के लिए परिवार के साथ रहते हुए हमें अकेला अनुभव करना जरूरी है। कहते हैं दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है, साथ न कोई रहना है। ये प्रवृत्ति में जितने भी मेंबर्स हमारे संबंध में आते हैं, संबंधी बनते हैं, ये केवल कुछ हिसाब किताब के कारण बनते हैं। ब्रह्मा बाबा गए, मम्मा साथ में नहीं गई। दीदी जी चली गई तो दादी जी साथ में नहीं गई। तो कोई किसी के साथ नहीं जाता है। इसलिए मैं आया अकेला हूं, मुझे जाना अकेला है। तो इस प्रवृत्ति में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ में रहकर अपनी रीत रस्म निभानी है। एक स्लोगन सदा याद रखना है, दिल में रहे सदा बाबा से प्रीत, दिल में रहे सदा बाबा से प्रीत और निभाते रहे संसार की रीत। बाबा को दिल में हमें बसाना है और संसार की जो भी रीति रस्म है उनको हमें अच्छी तरह से निभाना है। प्रवृत्ति हमें छोड़ना नहीं है, प्रवृत्ति में रहना है और उसको अच्छी तरह से निभाना है जिम्मेदारियों को। इसलिए सबके साथ रहना है और बहुत अच्छी तरह से अकेले अनुभव करना है। चौथी बात है, ट्रस्टीपन की भावना बढ़ाने के लिए सदा न्यारे और प्यारे रहना है और अनुभव करना है। जैसे शिव बाबा आते हैं, स्टेज पर जब बाबा आते हैं 25,000 की सभा है सामने, बाबा सभा को शिक्षाएं देते हैं, बहलाते हैं, लेकिन सबके प्यारे हैं, सब अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा दादी के तन से, बाबा के तन से जाते हैं तो 1 सेकंड में बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। बाबा किसी के नहीं है, सबके थे और अभी किसी के नहीं है। तो प्रैक्टिकल हमें बाबा से ये सीखना है, एकदम न्यारे रहना और सबसे
प्यारे रहना। ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा, 300 साढ़े 300 भाई बहनों की प्रवृत्ति थी, यज्ञ की इतनी बड़ी विशाल प्रवृत्ति थी, लेकिन बाबा यज्ञ की जिम्मेदारी को बिल्कुल ट्रस्टी होकर संभालते थे, सबके साथ न्यारे प्यारे रहते थे। हर एक ऐसा अनुभव करता था कि बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि न्यारे भी रहते थे और सबके साथ प्यारे भी रहते थे। इसलिए प्रवृत्ति में रहते हुए हमें सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। हम देखते हैं दूसरों को, हम आत्मा सहज अनुभव करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो हमारे बहुत समीप होते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको आत्मा देखना हम भूल जाते हैं। इसलिए सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हमें मेंटेन करना है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्के करना है और पवित्र आश्रम, पवित्र प्रवृत्ति की अनुभूति करना है। इस सभी भगवान के बच्चे हैं, पवित्र आत्माएं हैं, भाई भाई हम सभी हैं, और संगठन में आकर अपना पाठ बजा रहे हैं। तो न्यारे अंदर से और बाहर से प्यारे अनुभव करना है और कराना है। पांचवी बात है, ट्रस्टीपन का बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में राजा जनक का दिया जाता है। राजा जनक जी, एक बार उनके पास एक महात्मा जी आए थे, तो राजा जनक जी कह रहे थे, मैं अपने महल में हूं लेकिन महल मेरे में नहीं होता है, मैं ट्रस्टी होकर अपने कारोबार को संभालता हूं, महल को संभालता हूं। तो महात्मा जी थोड़ा सा चौंक गए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने राजा जी से पूछा, ये कैसे संभव हो सकता है। तो राजा जनक जी ने उनके हाथ में एक दीपक दिया, दीपक की लौ को जला दिया और उनको कहा कि सारे महल का आप दर्शन करो, महल को देखो, लेकिन शर्त एक है, इस दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। तो महात्मा जी गए, सारा महल का चक्कर लगाकर आ गए। उसके बाद राजा जी ने पूछा, आपने महल में क्या देखा। उन्होंने कहा, मेरा सारा ध्यान तो वो दीपक की लौ पर ही था, महल को तो मैंने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने। तो राजा जनक जी ने कहा, ऐसे ही मैं अपने शरीर रूपी दीपक में जो आत्मा की लौ है उसको देखता रहता हूं, महल को नहीं देखता हूं, महल को केवल साक्षी होके देखता हूं और कारोबार संभालता हूं, लेकिन ध्यान मेरा पूरा अपनी आत्मा की लौ पर रहता है। तो इससे हमें कारोबार संभालनी है, प्रवृत्ति संभालनी है, लेकिन ध्यान अपना अपने पर रखना है। क्योंकि हम बाबा के पास क्यों आए हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है हमें, प्रवृत्ति में रहते हुए, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए श्रेष्ठ स्थिति हमें जरूर बनाना है। श्रेष्ठ स्थिति अगर हम बनाते नहीं हैं
तो लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचा पद हमें नहीं मिलेगा। इसलिए संभालना प्रवृत्ति जरूर है, लेकिन साथ साथ हमें स्थिति भी अपनी ऊंची बनाना है। और उसके लिए हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता, ऐसी अलौकिकता, ऐसा न्यारापन अनुभव करते रहना बहुत जरूरी है। छठवीं बात है, ट्रस्टीपन की भावना बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखें कि बाबा ने हम सभी को टाइटल दिया है, आप ब्रह्मा कुमार हो और आप ब्रह्मा कुमारियां हो। जो ब्रह्मा कुमार होते हैं, ब्रह्मा कुमारियां होती है, उनको कोई गृहस्थी नहीं होती है, कुमार और कुमारियां हैं। भले उनके वो बच्चे हैं लौकिक में, प्रवृत्ति उनको लौकिक में है, लेकिन टाइटल बाबा ने दिया है ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारी हो, भले वो माता हैं या कोई पिता हैं। तो स्वयं को ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार समझने से हम प्रवृत्ति से स्वयं को न्यारे अनुभव करते हैं। ये प्रवृत्ति तो बाबा की है। तो ये टाइटल हमें बहुत मदद करता है। ट्रस्टी अर्थात ट्रस्ट करने वाला, विश्वास करने वाला, निश्चय करने वाला। जो शिव बाबा पर ट्रस्ट करते हैं वही अच्छे से अच्छी ट्रस्टी बन सकते हैं। इसलिए मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूं, इस टाइटल को कभी न भूलें और अपनी प्रवृत्ति को अच्छी तरह से संभालते रहें। सातवीं बात है, ट्रस्टीपन की भावना बढ़ाने के लिए हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी ने यज्ञ को 38 इयर्स 38 वर्ष संभाला, और मैंने दादी जी को बहुत नजदीक से देखा और उनके जीवन में 3 बातें अच्छी तरह से मैंने अनुभव की। निर्मल, निमित्त, निर्मल और निर्माण, ये तीनों शब्द दादी के जीवन में पक्के धारण किए हुए थे। दादी हमेशा अपने को निमित्त समझती थी, इसलिए हमेशा लाइट रहती थी। मैं केवल कठपुतली हूं, मेरी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में है, जो बाबा मेरे से सेवा करा रहे हैं वो मैं कर रही हूं, मैं केवल करनहार हूं। ऐसी निमित्तपन की भावना सदा दादी के दिल में रहती थी। और निर्मल, उनका हृदय बहुत निर्मल था। कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति उनकी भावना, अशुभ भावना मैंने नहीं देखी। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी कोई गलती करता है तो भी क्षमा का सागर बनकर उसको माफ करती थी और भावना शुभ पनपती थी उनके दिल में। निर्मलता थी, किसी भी प्रकार का मल या विकार का अंश उनके व्यवहार में दिखाई नहीं देता था। और निर्माणता अर्थात नम्रता बहुत उनके व्यवहार में झलकती थी। एक बार की बात है, मधुबन में धर्म सम्मेलन बड़ा आयोजन किया था। बड़े बड़े महामंडलेश्वर मधुबन में, ओम शांति भवन में प्रोग्राम में आए थे। लेकिन कोई भी संस्था के मुखिया को मिलना होता है तो उसके लिए विशेष
अपॉइंटमेंट ली जाती हैं। लेकिन ओम शांति भवन से महामंडलेश्वर जी आ रहे, दादी जी भी आ रहे हैं और रास्ते पर दादी जी से मिल रहे हैं। तो एक मंडलेश्वर जी ने अनुभव सुनाया, संस्था तो मैंने बहुत देखी, लेकिन ऐसी संस्था मैंने कहीं नहीं देखी जिसका मुखिया है, जिसके मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, इतनी सरलता से और इतनी निर्माणता से मिलती है, हमने कहीं नहीं देखा है, कहीं देखा ही नहीं हमने ऐसा। तो कहने का भाव है उनके व्यवहार में नम्र भाव झलकता था, क्योंकि देखा गया है जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं, और जो बहुत निर्माण होते हैं, नम्र चित्त होते हैं, उनके पास लोग मधुमक्खी की तरह आते हैं। तो इसलिए अच्छा ट्रस्टी बनना है तो उसके लिए इन तीनों शब्दों को जीवन में धारण जरूर करना है। निमित्त समझना है, निर्मल अंतःकरण रखना है, और व्यवहार में नम्र भाव, ह्यूमिलिटी अच्छी तरह से अपनाना है। तो सभी आपको चाहेंगे और आपके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। 8वीं बात है, ट्रस्टीपन की भावना को बढ़ाने के लिए अपने प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने गृहस्थ को आश्रम बनाने के लिए, जहां आप जिस घर में रहते हैं, मैं इस घर रूपी मंदिर में चैतन्य देवी हूं या मैं चैतन्य देवता हूं, ऐसा समझकर आपको रहना है। दिव्य गुणों से भगवान ने मेरा श्रृंगार किया है, चेहरे पर दिव्य गुण फलीभूत हैं, धारण किए हुए हैं। मैं दिव्य गुणों का दान करता रहता हूं, करती रहती हूं। मैं चैतन्य देवता हूं, देवी हूं। ऐसा समान अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका व्यवहार देखकर प्रवृत्ति ही आपकी अलौकिक बनती जाएगी। और बाबा ने कहा है घर घर आश्रम बनेगा। कैसे बनेगा? तो ऐसे जो बाबा के योगी बच्चे हैं, चैतन्य देव देवियां हैं, चैतन्य फरिश्ते हैं, वो अपने को अनुभव करेंगे तो प्रवृत्ति ऐसी ही महान बनती जाएगी। अड़ोसी पड़ोसी सभी आपको बहुत ऊंची नजर से देखेंगे, बहुत ऊंची नजर से देखेंगे, क्योंकि आपकी धारणाएं बहुत श्रेष्ठ होगी। तो हमें लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति ऊंचा उठता रहे, ऐसी धारणाओं को अपनाना है। ब्राह्मण जीवन में इसी को प्रोग्रेस कहते हैं, उन्नति कहते हैं। जो भी हमारे साथ में रहते हैं, व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में, उनका दृष्टिकोण हमारे प्रति दिन प्रतिदिन ऊंचा उठता रहे, ये हमारी उन्नति है। इसलिए इस अभ्यास को हम गुप्त ही गुप्त बढ़ाते चलें। हमारे चेहरे पर हमेशा हर्षित मुखता रहे, क्योंकि माली जो बागवान है इस बगीचे को हर रोज सींचता है। वो बागवान चाहता है मेरे बगीचे हर एक गुलाब, रूही गुलाब कैसा हो, बहुत खिला हुआ हो। तो प्रवृत्ति में रहते हुए आपका चेहरा रूहे गुलाब की तरह खिला हुआ रहेगा, तो प्रवृत्ति का वातावरण ही, आपके गृहस्थी का वातावरण ही बहुत खुशनुमा होगा, आनंदमय होगा, संतुष्टता वाला होगा और खुशनुमा होगा। लेकिन एक स्लोगन आप जरूर लिखो, एक स्लोगन को जरूर लिखना है और धारण करना है। बहुत प्यारा स्लोगन है,
मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं होती है तो कोई देखना नहीं चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। तो हम सभी के चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट हो, ऐसी बाबा की शुभ आशा हम बच्चों के प्रति हैं। ब्रह्मा बाबा की शुभ आशा है, हम सभी आशाओं के दीपक हैं। तो हमें ये बाबा की आशा जरूर पूरी करना है और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखनी है। बातें आएगी, बातें जाएगी, लेकिन बाबा ने कहा है खुशी एक खजाना है, खुशी एक वरदान है, खुशी एक आत्मा की खुराक है। हमें खुशी को गायब करने नहीं देना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आती है, प्रवृत्ति में बातें आती हैं। 9वीं बात है सदा साक्षीपन की अवस्था को बढ़ाने के लिए, सदा ट्रस्टीपन की भावना को बढ़ाने के लिए साक्षी दृष्टा होकर रहना है। स्वयं के पार्ट को साक्षी होकर देखना है और जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आते हैं उनके पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। एकदम डिटैच ऑब्जर्वर होकर हमें देखना है। तो ऊंचा नीचा किसी का व्यवहार भी होकर होता है, किसी की कमी वगैरह होती है, तो उसका प्रभाव हमारे पर नहीं होगा। इसके लिए हर एक आत्मा का पार्ट साक्षी होके देखना है। इस बेहद के ड्रामा में, हर एक वैरायटी ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग हैं, उसको हमने एक्सेप्ट करना है और परिवार में बहुत अच्छा माहौल मेंटेन करना है। जब तक साक्षी नहीं होते हैं तब तक बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ही है बाबा को निरंतर साथी अनुभव करना, बाबा को हर कार्य में बीच में डालना। देखो माताएं अपने घर में किचन में भोजन बनाती हैं और मधुबन में आकर बाबा के भंडारे में रोटी बनाती है, भोजन बनाती हैं, तो आपके मन में यही भावना होगी मैं बाबा के घर में, बाबा के भंडारे में सेवा कर रही हूं। ये बहुत ऊंची भावना है, अलौकिक भावना है। तो ऐसे आपको अपने घर में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए ऐसी भावना को मेंटेन करना है। तो धीरे धीरे अलौकिकता बढ़ती जाएगी, दिव्यता बढ़ती जाएगी, रूहानियत बढ़ती जाएगी और आपका परिवार एक आश्रम की तरह बहुत अच्छी तरह से अनुभव होता जाएगा। और मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल प्रयोग करना के लिए प्रेरित करता हूं, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से ट्रस्टी बनकर प्रवृत्ति को संभाल सकेंगे। बहुत प्यारा प्रयोग है। डेली आपको 2 मिनट 5 मिनट का प्रयोग करना है। सारे परिवार के सदस्यों को बिठाना है सामने। आप सामने बैठे हैं, मैं आत्मा बाबा से सकाश लेकर इन आत्माओं को सकाश दे रहा हूं। ये मम्मी सामने मम्मी नहीं है, पत्नी सामने पत्नी नहीं है, ये सारे बाबा के बच्चे हैं। मैं भी बाबा का बच्चा हूं। दूसरे दिन सामने गद्दी पर कोई और बैठे और आप सामने बैठ जाओ। तो ये प्रयोग करते रहने से क्या होगा, आपस में रूहानी प्यार और रूहानी दृष्टि बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकेंगे और एक अलौकिकता की फीलिंग आपके परिवार में आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए इस प्रयोग को आपको करते जाना है, तो ट्रस्टीपन की भावना बढ़ती जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे।
10वीं बात है प्रवृत्ति संभालना अर्थात परवृत्ति संभालना। प्रवृत्ति अर्थात परवृत्ति संभालना। पर की वृत्ति, जो भी दूसरे लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनकी वृत्ति को संभालना, उनके भाव स्वभाव संस्कारों को जानना और उसी अनुसार व्यवहार करना, उसी अनुसार एडजस्ट करना और अपने परिवार का माहौल बहुत अच्छी तरह से बनाकर रखना, क्योंकि हर एक का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है, हमें बाबा ने पहले ही बताया है। तो प्रवृत्ति को संभालना अर्थात सभी आत्माएं जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे लौकिक प्रवृत्ति में चाहे अलौकिक प्रवृत्ति में, बाबा के परिवार में आते हैं, सबके संस्कारों को हमें अच्छी तरह से जानना है और सबको साथ लेकर हमें चलना है। सबकी उन्नति होती रहे, सब आगे बढ़ते रहें, सबका भला होता रहे, ऐसी शुभ भावना हमारे मन में सदा पनपती रहे। तो ऐसे ट्रस्टी बनकर हम अगर अपने परिवार को संभालते हैं, चलाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है बाबा की। इसलिए इस गिफ्ट को हमें प्राप्त जरूर करना है। तो इसलिए इस गिफ्ट को अपनाना है और एक बात हमें ध्यान देना है, ट्रस्टी की संभालते समय जिम्मेदारी को जितना बिजी उतना इजी रहने का संस्कार आदत पक्की करें, क्योंकि आगे चलकर हम जितना बिजी हैं उससे और बिजी होने वाले हैं, कई गुना बिजी होने वाले हैं। तो बाबा ने कहा जितना बिजी उतना इजी आपको रहना है। ये एक कला है, अगर हम चाहें तो इस कला को हासिल कर सकते हैं। इतना ही है, जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है उस जिम्मेदारी के बोझ को हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम हल्के फुल्के अनुभव करना है। टेक इट इजी, टेक इट इजी, इस स्लोगन नेचुरल अपने जीवन में लाना है। कोई भी बात को टेक इट इजी, टेक इट इजी, सरलता को अपनाना है, उसको जटिल नहीं करना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, नहीं तो वह समस्या का रूप ले सकती हैं। इसलिए इजी रहें और सबको इजी रखें, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। साथियों को इजी रखना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए जितना बिजी उतना इजी रहने की कला को अपनाएं। तो कहीं हम बाबा के बच्चे कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। एक बार क्या हुआ, 87 की बात है, ओम शांति भवन में बाबा आए थे, 1200 विदेशी सभा में थे। मुरली बाबा की पूरी हो गई और मुरली के बाद बाबा बच्चों के साथ मीठी रूहरियान कर रहे थे, सभा में जो भी बैठे थे उनके साथ। बाबा ने कहा किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। तो एक भाई खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, बाबा विदेश में जो है ना, हमें बाबा के घर की जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है, लौकिक जॉब जो है उसकी जिम्मेदारी संभालना पड़ता है, घोड़े की तरह भागना पड़ता है और हम भागते भागते थक जाते हैं। और जब अमृत वेले बैठते हैं तो बैठते समय माया को नमस्कार करते रहते हैं, सैल्यूट मारते रहते हैं, नमस्ते माया, नमस्ते माया। बाबा माया को नमस्ते करते हैं। अब ये द्वापर युग से आदत है नमस्ते करने की, सैल्यूट मारने की माया को। अभी भी वो ये छोड़ती नहीं माया हमें।
तो बाबा बात को सुनकर हंसे, मुस्कुराए, और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई। इस संसार में सबसे बड़ी प्रवृत्ति वाले ब्रह्मा बाबा हैं। इस संसार में सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति ब्रह्मा बाबा हैं। ब्रह्मा बाबा सबसे बिजी रहकर, नंबर 1 इजी रहकर, नंबर 1 कर्म योगी का सैंपल बनकर दिखाया। वो आपका बाप है, किसी और का नहीं है। अगर आपका बाप ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण बन सकता है तो क्या आप नहीं बन सकते हैं? बात सुनते ही उसने लंबा सांस लिया। भाई ने, हाँ हो तो सकता है, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है। ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल हैं, दादियां हमारी रोल मॉडल हैं। हमें कोई नया रास्ता ढूंढना नहीं है, केवल बाबा के पद चिन्हों पर हमें चलना है। हर बात बाबा ने जीवन में धारण करके हम बच्चों को आसान बना के दी है। इसलिए केवल हमें बाबा को फॉलो करना है। ठीक है ना भाई? तो इन बातों को जितना आप अपनाएंगे तो ट्रस्टी पन की भावना बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आप अपने गृहस्थ को आश्रम के रूप में अनुभव करेंगे। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे अर्थात प्रीतम अपने प्रीतमा से प्यार करती है, आशुक अपने माशुक के साथ प्यार करते हैं। ये गायन भी कहाँ से आया है? हम सभी जो बाबा के बच्चे आशुक उस माशुक के हैं, संगम युग में उसके प्यार में हम खोए रहते हैं। इसलिए आज भी वो यादगार वैलेंटाइन के रूप में दुनिया में लोग मना रहे हैं। तो इसी सुंदर योग की अनुभूति हम करने जा रहे हैं। उस आशुक बाप के प्यार में हम डूब जाएंगे। लेकिन 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सभी जोरदार तालियां बजाएंगे जरा। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि अभी थोड़ा सुस्ती का समय है ना, सभी को अलर्ट करने के लिए तालियां बजाइए। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम आजाद पंछी, पर्स डायरी सब हटा दो, एकदम फ्री पंछी बन जाओ। ओम शांति। इस देह रूपी प्रवृत्ति के बीच मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ट्रस्टी बनकर भ्रुकुटी के बीच बैठा हूं और इस देह रूपी प्रवृत्ति को संभाल रहा हूं। मैं आत्मा ट्रस्टी पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज भगवान ने मुझे पहनाया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा आशिक हूं। मैं अपने निराकार शिव पिता माशुक से, प्रियतम से मिलन मनाने
परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। बुद्धि रूपी डोली में बैठकर मैं आत्मा आशुक अपने परमात्मा माशुक से मिलने जा रही हूं। सजनी अपने शिव साजन से मिलने जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार उड़ रही हूं, उड़ने का आनंद ले रही हूं। उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन में पहुंच चुकी हूं, जहां बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। बाप दादा मुझ आत्मा को आशुक को दृष्टि दे रहे, स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा आशुक पुनः बुद्धि रूपी डोली में बैठकर पीस पैलेस परम धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच चुकी हूं, जहां मेरे सबसे सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे माशुक मेरे शिव साजन मौज आत्मा सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा सजनी अपने सलोने शिव साजन को देख रही हूं, दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। मेरे दिल में अपने शिव साजन के प्रति प्यार का झरना बह रहा है, अनवरत बह रहा है। मैं आत्म सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं। अति समीप पहुंच चुकी हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। मैं आत्मा सजनी शिव साजन के प्यार में डूब चुकी हूं, प्यार के सागर के तले में लीन हो चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं। शिव साजन मैं बन चुकी हूं, अपने अस्तित्व को खो चुकी हूं। प्यार के सागर में डूब चुकी हूं, समा चुकी हूं, लीन हो चुकी हूं। मेरे सलोने शिव साजन, मेरे प्रियतम, मेरे शिव माशुक एक तरफ अथाह प्यार के सागर हैं, तो दूसरी तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, शक्तियों के सागर। ज्ञान सूर्य शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा सजनी पर हो रही है, होती ही जा रही है।
मैं सजनी आत्मा शिव साजन से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा सजनी स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे सलोने शिव साजन, मेरे बेस्ट कंपेनियन है। मैं आत्मा सजनी उनकी कंपनी का आनंद ले रही हूं। सुख के सागर, आनंद के सागर के कंठे पर बैठी हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। इतने विशाल परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं आत्मा सजनी अपने शिव साजन से महामिलन, मंगल मिलन का आनंद ले रही हूं। मेरे जीवन की यह सबसे खुशनुमे पल है। यह गोल्डन मोमेंट से यह जो मैं आत्मा सजनी डायरेक्ट परमात्मा शिव साजन के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे शिव साजन, वहां मेरा भाग्य। मैं शिव साजन से भाग्य लूट रही हूं, खजाने लूट रही हूं और लुटा रही हूं। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा अपने प्रियतम के याद में डूबी रहूं। मेरे शिव प्रियतम मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मैं आत्मा सजनी भी अपने प्रियतम के नैनों का नूर बन चुकी हूँ। उनके नैनों के पलकों में पल रही हूँ। कितनी खुशनसीब हूँ मैं, आत्मा सजनी। प्यार के सागर से प्यार की लहरें, स्नेह की लहरें मौज आत्म सजनी की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा सजनी प्यार के सागर की लहरों में लहरा रही हूं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे सलोने शिव साजन मेरे संसार बन चुके हैं। इस संसार में रहते हुए मैं आत्मा सजनी अपने शिव साजन को अपना संसार अनुभव कर रही हूँ, संसार बना चुकी हूँ।
शक्तियों से भरपूर आत्मा सजनी, निराकारी पीस पैलेस से पुष्पक विमान में बैठकर, डोली में बैठकर पुनः वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हो, और इस शरीर रूपी प्रवृत्ति में, मकान में, घर में, मंदिर में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो चुके हैं। मुझ शक्तिशाली आत्मा ट्रस्टी से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा सफल ट्रस्टी बनकर अपने देह की प्रवृत्ति को, लौकिक अलौकिक प्रवृत्ति को संभाल रही हूं। मैं आत्मा ट्रस्टी न्यारा प्यारा होकर इस बेहद की प्रवृत्ति को संभाल रही हूँ। स्वयं को एकदम हल्की फुल्की लाइट अनुभव कर रही हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। मुझ मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक, दिव्यता की चमक चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा के चारों ओर दिव्यता का सुंदर आभा मंडल, लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मैं अपने दिल तख्त पर बाबा को बिठा चुकी हूँ। मैं भी आत्मा बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ, महान भाग्यशाली हूँ। ओम शांति शांति शांति।